न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम इन इनकम टैक्स। दोस्तों, दिस इज आर पी गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ कृष्णा टैक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो गवर्नमेंट ने अभी 2021 में जो न्यू टैक्स स्लैब उसने इंट्रोड्यूस किया है, जो न्यू टैक्स रिजीम किया है, उसमें और ओल्ड में क्या डिफरेंसेस है। मैं आज आपको डिफरेंसेस बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्पेशली सैलरी क्लास के लोगों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं ओल्ड रिजीम की बात करता हूं कि ओल्ड का टैक्स स्लैब क्या था, वो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि ओल्ड टैक्स में क्या था कि 1 रुपया से लेकर के 2,50,000 रुपया तक कोई भी टैक्स नहीं था, कोई भी टैक्स नहीं है। 2,50,000 1 रुपया से लेकर के 5 लाख रुपया तक का 5% का टैक्स है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका इनकम, टोटल इनकम अगर 5 लाख रुपया है तो उसमें एक अंडर सेक्शन 87A के अंदर हमारा एग्जेम्पशन है 12,500 रुपये का, क्योंकि 2,50,000 1 रुपया से लेकर के 5 लाख रुपये तक का जो अमाउंट है वहाँ पर 12,500 रुपया ही टैक्स आता है 5% के हिसाब से। तो अगर 5 लाख रुपये का आपका इनकम है तो 5 लाख रुपये के इनकम के ऊपर 12,500 रुपये का जो टैक्स आता है वो अंडर सेक्शन 187A के अंदर एग्जेम्प्टेड है। अब हम ऊपर दूसरी स्लैब की बात कर रहे हैं। 5 लाख 1 रुपया से लेकर के 5 लाख 1 रुपया से लेकर के 10 लाख रुपया तक 20% का टैक्स है, और 10 लाख 1 रुपया से लेकर के एवब जितना भी है उसके ऊपर 30% का टैक्स है। तो ये हो गया हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम। अब हम न्यू टैक्स रिजीम में आ जाते हैं कि न्यू का क्या है। न्यू का भी कंसेप्ट उसी तरह से है, जिस तरह से 5 लाख रुपया तक आपका है तो आपको 5% का 2,50,000 रुपया तक नील है। 2,50,000 1 रुपया से लेके 5 लाख रुपया तक 5% का टैक्स है। लेकिन अगर 5 लाख से कम का टैक्स है तो वो अंडर सेक्शन 187A का जो एग्जेम्पशन है, दैट एग्जेम्पशन इज अवेलेबल हियर आल्सो। तो 5 लाख रुपया तक वहाँ पर भी आपका कोई टैक्स नहीं है। अभी हम 5 लाख 1 रुपया से लेकर के 5 लाख 1 रुपया से लेकर करके 7.5 लाख रुपये की मैं बात कर रहा हूँ, वो 10% का टैक्स है। 7.5 लाख रुपया से लेकर करके 10 लाख रुपया तक जो है 15% का टैक्स है। 10 लाख से लेकर के 12.5 लाख रुपये तक का जो टैक्स है वो 20% का है, और 12.5 से लेकर करके 15 तक है 25% का टैक्स रेट है। और 15 के ऊपर, जब आप 15 के ऊपर जाते हैं तब जाकर के आपको 30% का स्लैब चालू होता है। दोस्तों, ये बड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। लेकिन इस डिफरेंस में अंतर क्या है और ये किसके लिए सूटेबल है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दैट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू और दैट विल बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। तो अभी दोस्तों मैं बता रहा हूं कि जो 15 लाख के ऊपर 30% का जो टैक्स होता है, जो न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें किसी प्रकार का डिडक्शन अलाउड नहीं है। और वो स्पेशली डिज़ाइन जो किया गया है, वो गवर्नमेंट ने जो डिज़ाइन किया है वो स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किया है जो सैलरी क्लास के लोग हैं या HUF है, क्योंकि स्पेशली उनके लिए ये ज़्यादा ही बेनिफिट है, चाहे वो सैलरी क्लास हो या अदर देन सैलरी हो, ये उनके लिए ही ज़्यादा बेनिफिट है जिनके पास कोई किसी प्रकार का डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, और जिनके पास किसी प्रकार का डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, या उनकी इनकम जो है लेस देन 10 लाख रुपया है। दोस्तों, मैं एक इसका एग्जाम्पल बताने के लिए जा रहा हूं कि अगर समझो कि एक सैलरी क्लास का पर्सन है और उसने ओल्ड रिजीम को फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में आया कि नहीं, हमको अभी न्यू रिजीम को फॉलो करना है, तो वो अपने एम्प्लॉयर को एक लेटर के द्वारा या किसी भी तरह से उसको इन्फॉर्म करके बता सकता है कि आई वांटेड टू गो इन न्यू रिजीम, आई विल फॉलो द न्यू रिजीम। और अगर न्यू रिजीम जाने के बाद से उसको ऐसा फील होता है कि नहीं हमको ओल्ड रिजीम ही फॉलो करना है, तो दैट आल्सो ही कैन माइग्रेट, मीन्स ही कैन प्ले हियर एंड देयर इज नो इशू फॉर दैट। लेकिन ये फैसिलिटी जो है अदर देन सैलरी क्लास के लोगों के लिए नहीं है। अगर अदर देन सैलरी क्लास है, एक बार उसने ओल्ड रिजीम को छोड़ करके न्यू रिजीम को फॉलो किया
तो फिर उसने न्यू रिजिम से ओल्ड रिजिम तो आ जाएगा, लेकिन फिर ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम में नहीं जा पाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी बात हम इसको ये करते हैं कि कैसे हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू गिव द एग्जांपल फॉर दैट टू अंडरस्टैंड यू प्रॉपरली। वो चीज़ के लिए कैसे आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हो, वो चीज़ को मैं बताने के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम में ये दोनों का अमाउंट लेता हूँ मैं, एक 12.5 लाख रुपया, 12.5 लाख रुपया। ओल्ड में भी 12.5 लाख रुपए का इनकम हुआ और न्यू में भी 12.5 लाख रुपए का इनकम हुआ। अभी ओल्ड का कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ओल्ड का कैलकुलेशन कैसा है कि 12.5 लाख रुपया मतलब 12,50,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का कर दिया, तो आपके पास 12 लाख रुपया बच गया। अब 12 लाख रुपया में से अगर हाउसिंग लोन लिया है तो अंडर सेक्शन 24B के अंदर 2 लाख रुपये का हाउसिंग इंटरेस्ट भी माइनस कर सकते हैं, तो वो माइनस हो गया तो आपको 10 लाख रुपया बच गया। अब 10 लाख रुपया में से आप अंडर सेक्शन 80C के अंदर भी 1,50,000 रुपये का आप इंजॉय कर सकते हैं, तो आपको 10 लाख में से 1,50,000 रुपया निकल गया, तो आपको बचा 8,50,000 रुपया। 8,50,000 रुपया में से अंडर सेक्शन 80D का आपने 25,000 रुपया उसका भी इंजॉय कर लिया, तो आपके पास टोटल अभी पैसा बच गया, टैक्सेबल इनकम हो गया 8,25,000 रुपया। अब 8,25,000 रुपया का टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर सीधा आप 5 लाख रुपया माइनस कर दीजिए। अब सीधा 8,25,000 माइनस 5 लाख मतलब 3,25,000। 3,25,000 के ऊपर आप 20% का अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 65,000 रुपया हो गया, और 65,000 रुपया वो हो गया, और प्लस 5 लाख रुपया जो आपने माइनस किया था, तो अप टू 5 लाख रुपया तक का 12,500 रुपया का टैक्स। तो 65,000 और 12,500 रुपया ये होता है 77,500 रुपया, 77,500। उसके ऊपर अंडर अपना एजुकेशन फीस 4% का अगर प्लस करेंगे तो 3,100 रुपया होता है। तो टोटल टैक्स 12.5 लाख रुपये का अंडर ओल्ड रिजीम के अंदर आप टोटल टैक्स भरने के लिए जा रहे हैं 80,600 रुपीज़। दोस्तों ये मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर द न्यू रिजीम। अभी नया रिजीम को मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं, तो उसको आप ध्यान देना। हमारा अमाउंट है 12.5 लाख रुपया यानी 12,50,000 रुपया। नो डिडक्शन एट ऑल, वहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं है। वहाँ पर ऐसा कैलकुलेट होगा कि 12.5 लाख रुपया में से 2.5 लाख रुपया माइनस करेंगे, जिसका टैक्स जो है 20% के हिसाब से 50,000 रुपया आएगा। उसके बाद से फिर 2.5 लाख रुपया माइनस करेंगे तो उसका टैक्स आ जाएगा 37,500 रुपया। फिर 2.5 लाख रुपया माइनस करेंगे तो उसका टैक्स जो है 25,000 रुपया हो गया। अब ये फिर 5 लाख रुपया तक आ गया तो 5 लाख रुपया पर 5 लाख रुपये का टैक्स जो है 12,500 रुपया होता है। तो ये टोटल टैक्स 50,000, 37,000, 25,000, 12,500 ये सभी कैलकुलेट करेंगे तो 1,25,000 रुपया टैक्स हो गया। उसके ऊपर 4% का एजुकेशन फीस जोड़ने के लिए जाएंगे तो वो 5,000 रुपया हो जाता है। तो यानी न्यू रिजिम में अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर 1,30,000 रुपया का टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये उनके लिए ही बेनिफिटेड है, न्यू रिजिम उनके लिए ही बेनिफिटेड है जिनके पास कोई जो है किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं है। लेकिन जिसके पास डिडक्शन है दे मस्ट फॉलो द ओल्ड रिजिम। तो दोस्तों ये मेरे को ये आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा, ये क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, हमसे डिटेल्स जानिए, या पर्सनल हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल कीजिए। और भी डिटेल्स जानना है तो www.krishnataxconsultancy.com पे आप विजिट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।